वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 50 है। ये टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी आरओ के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जो अपनी एनसीईआरटी वाली सीरीज चल रही थी हिस्ट्री की। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा नए भारत का उदय 1858 के बाद धार्मिक और सामाजिक सुधार। जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सावित्रीबाई फूले ने सबसे पहले निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले। सावित्रीबाई फूले आधुनिक शिक्षा को निचली जातियों की मुक्ति का सबसे शक्तिशाली अस्त्र समझती थीं। देखिए, सबसे पहले निचली जातियों की लड़कियों के लिए जो स्कूल खोले वो खोले ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। और ज्योतिबा फूले आधुनिक शिक्षा को निचली जातियों की मुक्ति का सबसे शक्तिशाली अस्त्र समझते थे, ना कि सावित्रीबाई फूले। ये गलत है, दोनों के दोनों कथन डी है इसका आंसर। देखिए, महाराष्ट्र में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में निचली जाति में जन्मे ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणों की धार्मिक सत्ता के खिलाफ जीवन भर आंदोलन चलाया। वे आधुनिक शिक्षा को निचली जातियों की मुक्ति का सबसे सबसे शक्तिशाली अस्त्र समझते थे। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने निचली जातियों की लड़कियों के लिए अनेक स्कूल खोले। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। ज्योतिबा फूले होना चाहिए सावित्रीबाई फूले की जगह पर। सावित्रीबाई फूले एक महिला हैं और ज्योतिबा फूले एक पुरुष हैं। ये पत्नी है उनकी। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आर ओ की करंटली जो ऑफर में है काफ़ी समय से 149 में पूरे साल के लिए है। ये नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सत्य होगा? मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी ने मुसलमानों में धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रश्नों पर विचार विमर्श को बढ़ावा दिया। सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इस्लामिक धर्म तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए की गई। देखिए, पहला वाला तो सही है, दूसरा वाला जो है वो गलत है। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा के लिए की गई थी। कथन एक यहाँ पर सत्य है। मुसलमानों में धार्मिक सुधार आंदोलन का आरंभ कुछ देर से हुआ। उच्च वर्गों के मुसलमानों ने पश्चिमी शिक्षा व संस्कृति के संपर्क से बचने की कोशिश की। इस दिशा में आरंभ 1863 में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी ने किया। ठीक है, 1863 में किसने किया? मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी ने। इस सोसाइटी ने आधुनिक विचारों के प्रकाश में धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रश्नों पर विचार विमर्श को बढ़ावा दिया तथा पश्चिमी शिक्षा अपनाने के लिए उच्च एवं मध्य वर्गों के मुसलमानों को प्रेरित किया। दूसरा वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि सैयद अहमद खान का विश्वास था कि मुसलमानों का धार्मिक और सामाजिक जीवन पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान और संस्कृति को अपनाकर ही सुधर सकता है। ठीक है, ना कि धर्म तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए, इस्लामिक धर्म तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार से। इसलिए पहला सही है, दूसरा गलत है। उन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। पाश्चात्य विज्ञान तथा संस्कृति का प्रचार करने वाले एक केंद्र के रूप में की। बाद में इस कॉलेज का विकास अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी एएमयू के रूप में हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में चलाया? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या केरल? श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष चलाया भारत के केरल में। ठीक है, केरल में श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर संघर्ष चलाया। उन्होंने ही मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा दिया। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका आंसर है डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो खुद एक अनुसूचित जाति के थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन जातिगत अत्याचार विरोधी संघर्ष को समर्पित कर दिया। इसके लिए उन्होंने अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 5 पर आज निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे।
भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को बढ़ावा दिया। गांधी जी ने छुआछूत के खात्मे के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को बढ़ावा दिया। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को कमजोर किया था, बढ़ावा नहीं दिया था। गलत है पहला स्टेटमेंट। और गांधी जी ने छुआछूत के खात्मे के लिए आत्मसम्मान आंदोलन नहीं चलाया था। पहला भी असत्य है, दूसरा भी असत्य है। राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को कमजोर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय आंदोलन उन तमाम संस्थाओं का विरोध था जो भारतीय जनता को बांट कर रखती थी। जन प्रदर्शनों, विशाल जनसभाओं तथा सत्याग्रह के संघर्षों में सबकी भागीदारी ने भी जातिगत चेतना को कमजोर बनाया। दूसरा कथन गलत है। गांधी जी अपनी सार्वजनिक गतिविधियों में छुआछूत के खात्मे को जीवन भर एक प्रमुख काम मानते रहे। 1932 में उन्होंने इस उद्देश्य से अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। उनका तर्क था कि हिंदू शास्त्रों में छुआछूत को कोई मान्यता नहीं दी गई है। आत्मसम्मान आंदोलन दक्षिण भारत में ब्राह्मणों द्वारा लादी गई निर्योग्यताओं का मुकाबला करने के लिए गैर ब्राह्मणों द्वारा 1920 में चलाया गया था, न कि गांधी जी के द्वारा। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, पेड टेलीग्राम ग्रुप से। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। औपनिवेशिक काल के दौरान किन कारकों ने जाति प्रथा को कमजोर करने का काम किया? औपनिवेशिक काल मतलब डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, अंग्रेजों का राज, रेलवे ने, आधुनिक व्यापार उद्योग ने, नई शिक्षा प्रणाली ने। 1, 3, 4, 2 को हटा दीजिए, डाक व्यवस्था नहीं होगा इसमें। देखिए, ब्रिटिश शासन ने ऐसी अनेक शक्तियों को जन्म दिया जिन्होंने धीरे धीरे जाति की जड़ों को कमजोर किया। आधुनिक उद्योगों, रेलों व बसों के आरंभ ने तथा बढ़ते नगरीकरण के कारण खासकर शहरों में विभिन्न जातियों के लोगों के बीच संपर्क को अपरिहार्य बना दिया। आधुनिक व्यापार उद्योग ने आर्थिक कार्यकलाप के नए क्षेत्र सभी के लिए पैदा किए। एक आधुनिक औद्योगिक समाज में जाति और व्यवसाय का पुराना संबंध चलाना कठिन था। प्रशासन के क्षेत्र में अंग्रेजों ने कानून के सामने सबकी समानता का सिद्धांत लागू किया। जातिगत पंचायतों से उनके न्यायिक काम छीन लिए गए और प्रशासकीय सेवाओं के दरवाजे सबके लिए खोल दिए गए। इसके अलावा नई शिक्षा प्रणाली पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष थी, इसलिए वह मूलतः जातिगत भेदों तथा जातिगत दृष्टिकोण की विरोधी थी। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के नकारात्मक पक्षों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इस आंदोलन की पहुंच किसानों तथा नगरों की गरीब जनता तक नहीं थी। इसने मानव बुद्धि तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की श्रेष्ठता के विचारों को धक्का पहुंचाया। धर्म में जरूरत से ज़्यादा जोर देने पर समाज में फूट की प्रवृत्ति बढ़ी। कौन सा सही है? धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के नकारात्मक पक्षों के संबंध में तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, डी है इसका आंसर। ठीक है, उपरोक्त सारे के सारे कथन सत्य हैं। फर्स्ट भी, सेकंड भी और तीसरा वाला भी, इसको आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलनों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये धार्मिक सुधार आंदोलन बुद्धिवाद तथा मानवतावाद के सिद्धांतों पर आधारित थे। इन आंदोलनों ने उभरते हुए मध्यम वर्ग तथा आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोगों को सबसे अधिक प्रभावित किया। 19वीं और 20वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलनों के संबंध में कौन सा वाला करेक्ट है इसमें? देखिए, दोनों के दोनों इसमें सत्य हैं। सी है इसका आंसर। आधुनिक युग के धार्मिक सुधार आंदोलनों
की मुख्य विशेषता ये थी कि ये आंदोलन बुद्धिवाद तथा मानवतावाद के सिद्धांतों पर आधारित थे। हालांकि लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए कभी कभी आस्था तथा प्राचीन ग्रंथों का सहारा भी लेते थे। इन धार्मिक आंदोलनों ने उभरते हुए मध्यम वर्ग तथा आधुनिक शिक्षा प्राप्त प्रबुद्ध लोगों को सबसे अधिक प्रभावित किया। इन आंदोलनों ने भारतीय धर्मों के कर्मकांडी, अंधविश्वासी, बुद्धि विरोधी तथा पुराणपंथी पक्षों का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 1920 में पंजाब में शुरू हुए अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? गुरुद्वारों के प्रबंधन का शुद्धिकरण करना। देखिए, सिख लोगों में धार्मिक सुधार का आरंभ 19वीं सदी के अंत में हुआ, जब अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना हुई। लेकिन सुधार के प्रयासों को बल 1920 में मिला, जब पंजाब में अकाली आंदोलन आरंभ हुआ। अकालियों का मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारों के प्रबंधन का शुद्धिकरण करना था। इन गुरुद्वारों को भक्त सिखों की ओर से जमीनें और धन जो है दान स्वरूप मिलते थे, परंतु इनका प्रबंधन भ्रष्ट तथा स्वार्थी महंतों द्वारा मनमाने ढंग से किया जाता था। अकालियों के नेतृत्व में 1921 में सिख जनता ने इन महंतों तथा इनकी सहायता करने वाली सरकार के खिलाफ एक शक्तिशाली सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। रहमानी मजदायासान सभा यानी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन का संबंध किस धर्म सुधार से संबंधित है? पारसी धर्म से। देखिए, पारसी लोगों में धार्मिक सुधार की शुरुआत बम्बई में 19वीं सदी के आरंभ में हुई। 1851 में रहमानी मजदायासान सभा यानी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन का आरंभ नौरोजी फर्दूनजी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली तथा अन्य लोगों ने किया। इन सभी ने धर्म के क्षेत्र में हावी रूढ़िवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया और स्त्रियों की शिक्षा तथा विवाह और कुल मिलाकर स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के बारे में पारसी सामाजिक रीति रिवाज के आधुनिकीकरण का आरंभ किया। बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? एनी बेसेंट के द्वारा। देखिए, भारत में श्रीमती एनी बेसेंट के प्रमुख कार्यों में से एक था बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करना, जिसे बाद में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। ब्रह्म समाज के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे। राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज की परंपरा को देवेंद्र नाथ ठाकुर या टैगोर ने आगे बढ़ाया। ब्रह्म समाज का अधिकांश प्रभावी ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों एवं कमजोर मजदूरों पर था। पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। ब्रह्म समाज का अधिकांश प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और मजदूरों तक ना पहुंच सका। देखिए, राजा राम मोहन राय की ब्रह्म समाज की परंपरा को 1843 के बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर ने आगे बढ़ाया। 1866 के बाद इस आंदोलन को केशव चंद्र सेन ने जारी किया। दूसरा वाला इनकरेक्ट है। ब्रह्म समाज का प्रभाव अधिकांश नगरीय शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहा, फिर भी 19वीं तथा 20वीं सदी में बंगाल एवं शेष भारत के बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। तेरहवा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अड्यार में था। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने हिंदुत्व, जरथोस्त्र मत तथा बौद्ध मत जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित तथा मजबूत करने का प्रयास किया। देखिए, दोनों के दोनों ये सत्य हैं, सी है इसका आंसर। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम H.P. ब्लावत्स्की तथा कर्नल H.S. अल्कॉट के द्वारा की गई थी। बाद में ये भारत आ गए तथा 1886 में मद्रास के करीब अड्यार में उन्होंने सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। ये सब बुलेट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट है। थियोसोफिस्ट प्रचार करते थे कि हिंदुत्व, जरथुस्त्र मत यानी पारसी धर्म तथा बौद्ध मत जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित तथा मजबूत किया जाए। यह पश्चिमी देशों के ऐसे लोगों द्वारा चलाया जा रहा एक आंदोलन था जो भारतीय धर्मों तथा दार्शनिक परंपरा का महिमा मंडन करते थे।
प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने बंबई में की। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इनके द्वारा स्थापित आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से रोकना भी था। यह मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद और ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित हिंदू धर्म के विरोधी थे। उन्होंने दक्षिण भारत में हिंदू धर्म के सुधार के लिए आर्य समाज की स्थापना की। सब कुछ सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। ए भी सही हो जाता, दक्षिण की जगह उत्तर भारत होता। दयानंद सरस्वती ने उत्तर भारत में हिंदू धर्म के सुधार के लिए आर्य समाज की स्थापना की, न कि दक्षिण भारत में। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उत्तर भारत में हिंदू धर्म के सुधार हेतु 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। उनका मानना था कि तमाम झूठी शिक्षाओं से भरे पुराणों की सहायता से स्वार्थी व अज्ञानी पुरोहितों ने हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर रखा था। दयानंद सरस्वती ने वेदों से प्रेरणा प्राप्त की तथा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बाद के उन सभी हिंदू विचारों को रद्द कर दिया जो वेदों से मेल नहीं खाते थे। विभिन्न संस्था या संगठनों तथा उनके संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक मिसमैच है? एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तीनों मिसमैच नहीं हो सकते क्योंकि 1 2 3 वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है। आर्य समाज के सामने स्वामी दयानंद सरस्वती, थियोसॉफिकल सोसाइटी के सामने एनी बेसेंट, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सैयद अहमद खान। देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना तो ब्लावत्स्की और अलकाट ने की थी, एनी बेसेंट ने थोड़ी। गलत है यहाँ पर दूसरा वाला। तो यह है संस्था, यह है संगठन। आर्य समाज की दयानंद सरस्वती, थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल HS अलकॉट हैं। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सैयद अहमद खान। 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य था भारत में पाश्चात्य शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। यही था या कुछ और था? देखिए, सामाजिक कल्याण भी है इसका आंसर। सामाजिक कल्याण तथा समाज की सेवा करना था रामकृष्ण मिशन। ठीक है। 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, सामाजिक कल्याण तथा समाज की सेवा करना। लेकिन विवेकानंद चाहते थे पाश्चात्य शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में था उनका मन। यहाँ रामकृष्ण मिशन की बात हो रही है तो दूसरा वाला सही है। मानवतावादी राहत कार्य तथा समाज कल्याण के कार्य को करने के लिए 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। देश के विभिन्न भागों में इस मिशन की अनेक शाखाएं थीं। इसने स्कूल, अस्पताल, दवाखाने, अनाथालय, पुस्तकालय आदि खोलकर समाज सेवा के कार्य किए। इस तरह इसका जोर व्यक्ति की मुक्ति नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण और सेवा पर था। क्वेश्चन नंबर 18, प्रार्थना समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। यह ब्रह्म समाज से बहुत प्रभावित था। इसने एक ईश्वर की पूजा का प्रचार किया। तेलुगु सुधारक वीरेश लिंगम ने इसका प्रसार दक्षिण भारत में किया। प्रार्थना समाज से संबंधित यहाँ पर जो तीनों के तीनों कथन हैं वो करेक्ट हो जाते हैं। पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3। देखिए, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। ये बुलेट मतलब अच्छी लाइन है, इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। ठीक है। किसकी प्रेरणा? केशव चंद्र सेन की। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना हो रही है। कर कौन रहा? आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे। इसलिए इस पर ब्रह्म समाज का गहरा प्रभाव था। प्रार्थना समाज ने एक ईश्वर की पूजा का प्रचार किया तथा धर्म को जाति प्रथा की रूढ़ियों से और पुरोहितों के वर्चस्व से मुक्त कराने का प्रयास किया। तेलुगु सुधारक वीरेश लिंगम के प्रयासों से प्रार्थना समाज का प्रसार जो है दक्षिण भारत में हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है। 1840 में बम्बई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य था, क्या था?
1840 में बम्बई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य था मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। देखिए, बम्बई में सामाजिक सुधार कार्य का आरंभ जो है 1840 में परमहंस मंडली ने आरंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना था। पश्चिम भारत के पहले धार्मिक सुधारक संभवतः गोपाल हरि देशमुख थे, जिन्हें जनता लोकहितवादी कहती है। लोकहितवादी के नाम से कौन जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो 19 प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फुल टेस्ट सीरीज से आप जुड़ सकते हो 149 में पूरे साल के लिए। ठीक है, टेस्ट मिलेंगे आपको पीडीएफ फॉर्मेट में, पेड टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन किया जाएगा। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी ये सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को सब्सक्राइब रखना। धन्यवाद।